Hello guys, so welcome to chapter number 18. In this chapter, we are going to discuss the audience behavior and audience demographic, right? So let's start. So सबसे पहले हम समझने वाले जो ऑडियंस है उसका डेमोग्राफिक समझने के बाद उसको हम कैसे नैरो कर सकते हैं सो डेट हमें अपनी एक टारगेटेड ऑडियंस मिल सके। उसके बाद हम उसकी एक्टिविटीज़ को कैसे ट्रैक कर सकते हैं ऑडियंस की एक्टिविटीज़ को, ताकि उसकी ट्रैकिंग के बिहाफ पे हम अपनी बेस्ट टारगेटिंग ऑडियंस हम क्रिएट कर पाए। और उसके बाद कुछ फिल्टर्स देखते हैं जो कि बिहेवियर के बेसिस पे हम ऑडियंस पे फिल्टर्स लगा सकते हैं। और फाइनली आपकी टू टास्क। सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू चैप्टर नंबर हेलो गाइस वेलकम टू लेसन नंबर Hello guys, welcome to lesson number 18. In lesson number 18, we are going to discuss about audience behavior and demographic, right? उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी ऑडियंस को और नैरो कैसे कर सकते हैं सो डेट हमें अपनी टारगेटिंग ऑडियंस मिले, जिस ऑडियंस को हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करनी है। उनकी एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उनके कुछ बिहेवियर के फिल्टर्स हैं हमारे पास, जिनके फिल्टर्स के बिहाफ पे अपनी ऑडियंस को और ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे टू डू टास्क की, जो कि हमारे एक ट्रेनिंग वीडियो के बाद हम बात करते हैं। सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे कैसे हम ऑडियंस को अच्छे से अच्छे समझ सकते हैं और कैसे हम अपनी ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। सो सी यू ऑन द स्क्रीन। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑडियंस को क्रिएट करने का ऑप्शन है। उनके डेमोग्राफिक एक्टिविटी, उनके बिहेवियर के बेसिस पे हम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी ऑडियंस को नैरो करते चले जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल रीच और हमारी एस्टिमेटेड डेली जो रिजल्ट है वो वेरी करता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो लोकेशन चूज करने का ऑप्शन आता है। लोकेशन में लेट्स सपोज मैं लेता हूँ कि भाई मुझे दिल्ली। सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, जहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को नैरो करेंगे, ऑडियंस को फिल्टर करेंगे उनके डेमोग्राफिक के बेसिस पे, उनके बिहेवियर के बेसिस पे, उनकी ट्रैकिंग एक्टिविटी के बेसिस पे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी ऑडियंस को नैरो करेंगे, फिल्टर करेंगे इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो उतनी ही बेटर ऑडियंस हमें मिल सकती है, उतनी ही टारगेटेड ऑडियंस हमें मिल सकती है अपने एड्स के लिए, जिनको अब अपनी प्रोडक्ट या हम अपनी सर्विस सेल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई आपको पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन चाहिए। हम जो चूज करेंगे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आप यहाँ पे अपने एरिया पिन कोड इंटर करते रहते हो तो आपके जो ऑडियंस की डेफिनेशन है, जो पोटेंशियल रीच है और आपकी जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स है आपके, वो वेरी करते रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने दिल्ली इंटर कर चुका हूँ यहाँ पे मैं लोकेशन पे, तो उत्तर प्रदेश में इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश मैंने इंटर किया है, तो पोटेंशियल रीच मेरी और मेरी डेली एस्टिमेटेड रीच वो वेरी हो चुकी है, राइट। तो इसके बाद मैं मध्य प्रदेश भी यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। तो मैंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मैंने इंसर्ट किया है। तो इसके करने के बाद जो मेरी पोटेंशियल रीच है वो चेंज हुई है। बजट जो मेरी डेली रीच है वो भी चेंज हो रही है, लेकिन ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने जो बजट है डेली बजट को 200 रुपीज़ फिक्स किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं एज की। तो एज मुझे जो लेनी है वो बिटवीन 18 to 35 मुझे एज लेनी है, क्योंकि लेट्स सपोज जो मेरा प्रोडक्ट है वो 35 तक की ऑडियंस है, वो उसको ले सकती है। तो ये 35 चूज करने के बाद आपकी जो पोटेंशियल रीच है वो चेंज हो चुकी है। जेंडर मुझे ऑल राइट, मेल एंड फीमेल। अब हम डेमोग्राफिक की बात करते हैं, जिसमें आप अपनी ऑडियंस को काफ़ी चीज़ों के बिहाफ पे, पैरामीटर्स के बिहाफ पे आप फिल्टर करते हो। सबसे पहले लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ फैशन की। लेट्स सपोज आपका फैशन रिलेटेड आपने कोई चूज करना है। जैसे ही मैंने फैशन करके इंटर किया तो
एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं फैशन चूज करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे सामने 25 सेट के आसपास आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 सेट मेरे पास आ जाते हैं। तो कोई भी आप वर्ड डालते हो तो 25 सेट आ जाते हैं। बाकी अगर हमें ज़्यादा ऑडियंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो वो हम अपकमिंग वीडियो में समझने वाले हैं कि हम 25 सेट से ज़्यादा ऑडियंस का सेट कैसे ले सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो सीरीज का पार्ट है। बाकी इसमें हम जैसे हमने फैशन चूज किया तो 25 हमारे पास सेट आ चुके ऑडियंस के। तो लेट्स सपोज, बट मुझे फैशन नहीं चाहिए, लेट्स सपोज मैं चूज करता हूँ कि भाई इसमें डिजिटल मार्केटिंग मैंने चूज किया, या फेसबुक के पेज एडमिन मैंने चूज किया। फेसबुक, तो फेसबुक के पेज एडमिन है वो भी क्या नाम है, मैंने चूज कर चुका हूँ। उसके बाद अगर मुझे अपने जितने भी डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर को ब्राउज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो डेमोग्राफिक की हम बात करते हैं। लेट्स सपोज आपको एजुकेशन के बेसिस पे अपनी ऑडियंस को फिल्टर करना हो कि भाई आपकी जो एजुकेशन है उनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, कि भाई उन्होंने बीए की हुई है नॉर्मल, या फिर उन्होंने, आप देख सकते हो कि भाई मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए की हम बात करते हैं, तो जैसे हम एमबीए आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं आपकी स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की। भाई आपने जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने करना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके पास आ चुकी है, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं लेट्स सपोज ग्रेजुएट ईयर्स की, जो कॉलेज में है अभी या पास आउट अभी नहीं हुए हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, तो उनको भी आप एजुकेशन के भी आप पे टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियली एक फैक्टर आता है, इसको आप अपनी फाइनेंशियली नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियली आता है, जिसको फाइनेंशियल बेसिस पे भी चूज कर सकते हो, इनकम के बेसिस पे। बट जो ये फीचर है यूएस के सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। इसके बाद हम लाइफ इवेंट की बात करते हैं, जो फैमिली से अवे रह रहे हैं, फैमिली के पास रहते हैं, जो हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, या एनिवर्सरी की हम बात करते हैं, राइट। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हो कि भाई जिसका इस मंथ में बर्थडे आने वाला है, राइट। कि भाई लेट्स सपोज आपको कोई बर्थडे गिफ्ट का आपका कोई बिजनेस है और आपने लिया कि भाई जिसका जो बर्थडे है वो अगस्त में या सितंबर में आने वाला है, आपने वही मंथ चूज किया और आपका उन्हीं मंथ में जिन जिन के बर्थडेज होंगे वहाँ पे आपका ऐड दिखेगा। अपकमिंग बर्थडे में आपका ऐड दिख सकता है। किसी की नई जॉब लगी है तो उसको इंश्योरेंस कराना है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसको आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हो। या फिर आपने कोई गैजेट सेल करना है तो न्यू जॉब वाले को गैजेट सेल कर सकते हो, राइट। तो न्यू रिलेशनशिप वाले को आप मूवी थिएटर्स या कोई रेस्टोरेंट्स के डील सेल कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स जिनके भी आप पे इनको उनके लाइफ इवेंट के भी आप पे आप इनको टारगेट कर सकते हो। रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, जो आप मैरिड, सिंगल, कॉम्प्लिकेटेड, तो इन सभी रिलेशनशिप के भी आप उनको टारगेट कर सकते हो कि भाई आपको डिवोर्स, एंगेज्ड इन रिलेशनशिप और ओपन रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप वालों को आप हनीमून के पैकेजेस सेल कर सकते हो कि वो फ्यूचर में मैरिज करेंगे और आपसे हनीमून के पैकेज परचेज कर सकते हैं। एंगेज्ड वालों को आप लॉन्स, गार्डन्स, बैंकेट हॉल्स, इनके सभी आप एड्स प्लेस कर सकते हो इनके सामने, राइट। सो वर्क के भी आप जो एम्प्लॉयर है कंपनीज के, किन कंपनीज को आपको ऐड दिखाना है, किस इंडस्ट्री को आपको ऐड दिखाना है, इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हो, एजुकेशन इंडस्ट्री को या फूड इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री को। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, या जॉब के टाइटल के भी आप पे कि भाई लेट्स सपोज जो आपका अकाउंट्स में करते हैं, अकाउंट्स, तो अकाउंटिंग ऑफिसर आपका आ जाता है। तो ऐसे ही बेसिकली आप हर एक चीज़ के बिहाफ पे, आप डेमोग्राफिक के बिहाफ पे अपने ऑडियंस को आप फिल्टर कर लेते हो। इसके बाद जैसे हमारे पास फीचर्स आता है, एक फीचर को हम एक्सप्लोर करके भी देख रहे हैं, आपका इंटरेस्ट का
आपके पास आता है कि भाई आपका बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, एंटरटेनमेंट में आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है। लेट्स सपोज आपको जिम की मेंबरशिप सेल करनी है, तो जिम की मेंबरशिप के लिए आप इसमें से कौन सी ऑडियंस चूज करोगे? अब फिटनेस एंड वेलनेस वाली ऑडियंस चूज करोगे, जिनका फिटनेस और वेलनेस के अंदर इंटरेस्ट है। वही चांसेस ज्यादा है कि आपके जो जिम की मेंबरशिप को वो परचेज करेंगे। इंटरटेनमेंट मतलब आपको मूवीज के शोज, थिएटर्स के शोज, कोई प्ले या फिर कोई भी ऐसे इंटरटेनमेंट रिलेटेड आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तो उनको आप इंटरटेनमेंट रिलेटेड जिसमें इंटरेस्ट है उनको आप चूज करोगे। अगर आपका कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है तो शॉपिंग और फैशन में जिसका इंटरेस्ट है उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बेसिस पे आप अपना करते हो। ऐसे किसी का बिजनेस और इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसको उनके बिजनेस के रिलेटेड आप यहाँ से उनको चूज करोगे उस इंडस्ट्री को। तो इसके बाद हम बात करते हैं फाइनली अपने बिहेवियर की। बिहेवियर में क्या जाता है, जो आपकी ऑडियंस है उनका क्या क्या बिहेवियर है, और उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कि एनिवर्सरी की हमने बात की थी अभी, और कंज्यूमर डिजिटल एक्टिविटीज़ की कि भाई जो फेसबुक के पेमेंट यूजर्स है या फिर जो आपके अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स फेसबुक को यूज़ करते हैं, या फिर जो फेसबुक के पेज के एडमिन्स आपको उनको ऐड दिखाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने चूज करना है कि जिनके क्या नाम है, जिनके लैपटॉप्स में विंडो एक्सपी, विंडो 10, मैकिनटोश ओएक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको आपको ऐड दिखाना है, क्योंकि उन्हीं के भी यहाँ पे आप अपने एंटीवायरसेस वगैरह सेल कर सकते हो। प्राइमरी ईमेल डोमेन की आपको जीमेल यूजर्स को, आपको एप्पल ईमेल यूजर्स को, हॉटमेल यूजर्स को आपको ऐड दिखाना है, या स्मॉल बिजनेस ओनर्स को आपको ऐड दिखाना है। तो हर एक चीज़ आप छोटी से छोटी बिहेवियर किसी भी फेसबुक यूज़र का जो कि वो फेसबुक पे करता है अपना बिहेवियर, तो उसके बिहेवियर के बेसिस पे आप उसको ऐड दिखा सकते हो। इसके बाद हम मोबाइल एक्सपर्ट्स की हम बात कर लेते हैं कि भाई क्लोज फ्रेंड्स ऑफ दोस हु आर लिव अब्रॉड, राइट, लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, फॉर्मली एक्सपार्ट्स, तो हर एक कंट्री के यहाँ पे हैं। तो वो सब कुछ आप पूरा देख सकते हो, दिखा सकते हो कि वे जो इंडिया में और बाहर जाके रह रहे हैं उनको आपको एड्स दिखाना है। इसके बाद मोबाइल डिवाइस यूज़र की हमारे पास बात आती है कि यार आपको एंड्रॉयड वाले को एड्स दिखाना है, आपको कौन से मोबाइल डिवाइस वाले को ऐड दिखाना है, राइट। तो आपके पास वो सारे फीचर्स आ जाते हैं फिल्टर करने के। इसके बाद मोबाइल डिवाइस यूज़र का फिल्टर आता है कि भाई इसके बाद हमारे पास मोबाइल डिवाइस यूज़र का फिल्टर आता है कि जिन्होंने मोबाइल डिवाइस यूज़ किया 1 से 3 महीने के अंदर, 10 से 12 महीने के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर, राइट। वो सारे फीचर्स हमारे पास आते हैं जो मोबाइल को कब से यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स हम देख सकते हैं। मोर कैटेगरीज हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं अपकमिंग इवेंट्स में, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। परचेज बिहेवियर, जिन्होंने रिसेंटली शॉपिंग की है, एंगेज शॉपर्स, उनको हम टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो सॉकर, जो फुटबॉल के फैंस है, जो सॉकर गेम है, गेम में जो इंटरेस्टेड है, उनको हम टारगेट कर सकते हैं कि भाई हमारा कोई एक्सपो सॉकर का कोई इवेंट होने वाला और हमको जो सॉकर्स में इंटरेस्टेड है उन्हीं को हमें टारगेट करना है, तो हम सॉकर वाले फीचर का बेनिफिट उठा सकते हैं। ट्रैवल का जैसे हमने समझा कि भाई आपको जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं उनको आप टूर एंड ट्रैवल्स के पैकेजेस सेल कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। जिन्होंने लास्ट 1 वीक या 2 वीक में ट्रैवल किया था, तो काफ़ी उनके बिहेवियर के बेसिस काफ़ी सारे पास हमारे पास ऑप्शन है जिनके बेसिस पे हम अपनी ऑडियंस को काफ़ी हद तक फिल्टर कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है आपका प्लेसमेंट का, मैनुअल प्लेसमेंट का, जिसमें हम अगर उसको और फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो हम डिवाइस के बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हैं, शो मोर ऑप्शन पे जाके, क्योंकि जो आपको ऐड दिखाना है आपको सारे डिवाइसेस पे नहीं, आपको कुछ ही एंड्रॉयड के डिवाइसेस पे ऐड दिखाना है। और जिनका जैसे जो ओप्पो, वीवो या किसी ब्रांड के डिवाइसेस है, तो यहाँ से आप ब्रांड नेम या कोई भी नेम आप सर्च कर सकते हो, और आपने चूज़ किया कि मुझे जो ऐड दिखाना है मुझे इस पर्टिकुलरली ब्रांड नेम को दिखाना है। यहाँ से ब्रांड नेम, जैसे मैंने वन प्लस सर्च किया है तो मुझे वन प्लस के यूजर्स को दिखाना है, तो वन प्लस डिवाइसेस में ही मेरा ऐड है वो दिखेगा जिनके पास वन प्लस है। क्योंकि मैं अगर वन प्लस के मोबाइल कवर्स, वन प्लस के हेडफोन्स में सेल कर रहा हूँ तो मेरा वन प्लस के डिवाइसेस को भी मैं अपना ऐड दिखाऊंगा।
लेट्स सपोज मुझे एप्पल को दिखाना है, तो एप्पल के लिए मैं एंड्रॉयड नहीं, मुझे यहाँ पे iOS डिवाइस चूज करना पड़ेगा। और iOS डिवाइस चूज करने के बाद जिनके पास आईपैड है, आईफोन्स है, सबको मेरा ऐड दिखे, क्योंकि मैं आईफोन्स के चार्जर, आईफोन के ईयरफोन्स, आईफोन के एयरपोर्ट्स, उनके सारी एसेसरीज, मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड, सारी एसेसरीज मैं सेल करता हूँ। तो मैं इन सभी आईफोन के यूजर्स को अपना ऐड दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी हद तक जाना कि भाई हम अपने कैसे ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हैं, उनको नैरो कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के, बिहेवियर के, ट्रैकिंग के पैरामीटर्स पे। और ताकि हमारी जितनी ऑडियंस फिल्टर होगी, जितनी ऑडियंस हमारी नैरो होगी, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट एग्जैक्ट कस्टमर्स तक पहुंचेगा, और जो हमारा ROI का चांस है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो आपका जो टास्क है आज का, फाइनली जो आपका टू डू टास्क है, उसमें आपको एक जो भी आपका प्रोडक्ट आपने सोचा है, जो भी सर्विसेज आपने सेल करने के लिए सोची है, आपको उसकी ऑडियंस को फाइंड आउट करना है, उनकी ऑडियंस को फिल्टर करना है, और आपने यहाँ पे फाइनली उस ऑडियंस को सेव पे जाके सेव कर देना है, राइट। तो आपके पास फीचर आता है ऑडियंस को सेव करने का, आप बाद में अपनी ऑडियंस को यहाँ से सेव कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है सेव दिस ऑडियंस का, यहाँ से जाके अपनी ऑडियंस को आप सेव कर सकते हो, और उसको कोई ना कोई नाम आप दे सकते हो। जो फाइनली आज की आपकी टास्क है कि भाई आपको अपनी बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज सेल करने वाले हो, और आपको उनकी ऑडियंस की लिस्ट बनानी है कि भाई जिनको मैं ऑडियंस को सेल करने वाला हूँ, उनका ये बिहेवियर है, उनकी ये इंटरेस्ट है, उनकी ये डेमोग्राफिक है, और उनके बेसिस पे आपको अपनी ऑडियंस यहाँ पे बनानी है। ये आपके आज की टास्क है। मेक श्योर आप अपनी डेली की टास्क कर रहे होंगे, और आपको इस क्लास की टास्क करनी है। बाकी आप मुझे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।